यह है सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण का केंद्र। बालकांड के अनुसार श्री राम का जन्म भी यहीं पर। पुराणों के अनुसार अयोध्या को श्री राम के पूर्वज मनु व इक्ष्वाकु ने स्थापित किया था। इन्हीं के 64वें वंशज श्री राम के बाद उजड़ी हुई अयोध्या को कुश ने फिर से बसाया। लेकिन अयोध्या कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, इसका कोई भी उल्लेख न तो पुराणों में मिलता है न ही इतिहास में। कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने लगभग 2000 वर्ष पहले अयोध्या के प्राचीन नगर की खोज करने के लिए सरयू नदी के किनारे कई प्राचीन शिव मंदिरों की प्रामाणिकता को लेकर गहन अध्ययन किया एवं पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार उनकी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वरनाथ मंदिर पर आकर समाप्त हुई। इस जगह पर सरयू नदी का बहाव पूर्व दिशा की तरफ हो जाता था। मंदिर को लेकर पौराणिक कथा थी कि राम के पुत्र कुश की पत्नी नागवंश से होने के कारण भगवान शिव की उपासक थी। सरयू में स्नान करने के बाद वह रोज अपनी पत्नी के साथ अयोध्या की सुख समृद्धि के लिए इसी मंदिर में ध्यान किया करते थे। आज भी यह मंदिर सरयू नदी के किनारे राम की पेड़ी नामक घाट पर स्थित है। आज की अयोध्या जिस रूप में दिखाई पड़ती है, उसकी रूपरेखा राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों द्वारा तैयार की गई थी। माना जाता है कि उन्होंने एक वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए रामायण के प्रत्येक पात्रों के लिए उन्होंने न सिर्फ इस नगर को बसाया, बल्कि रामायण के सभी पात्रों के नाम पर कई भव्य मंदिर एवं घाटों का निर्माण। समय समय पर इस नगर की भव्यता ने लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया। आगे चलकर कई राजा, संत एवं अलग अलग धर्मों के लोगों ने यहाँ पर अपने अपने आस्था के केंद्रों को भी स्थापित किया, जिसमें बौद्ध, जैन, मुगल आदि विभिन्न धर्मों से लेकर गुप्त, जन्मभूमि एवं कार्यशाला। सबसे प्रसिद्ध टीला था राम, दूसरा था हनुमान टीला, जिसके बारे में कहा जाता था कि श्री राम ने जल समाधि से पहले हनुमान को अयोध्या की रखवाली की मंदिर के निर्माण की इच्छा व्यक्त की। नवाब के आदेश पर 52 बीघा जमीन मंदिर को उपलब्ध कराई गई। लाला सीताराम के द्वारा लिखी गई किताब अयोध्या का इतिहास नामक पुस्तक के अनुसार 1775-76 के आसपास अगले नवाब अशफुद्दौला के मंत्री टिकैत राय ने हनुमानगढ़ी नामक मंदिर के निर्माण का आखिरी कार्य संपन्न करवाया। श्री राम जन्मभूमि के बाद अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के लिए यह सबसे अधिक आकर्षण एवं श्रद्धा का केंद्र है। मणि पर्वत, जिसके बारे में मान्यता है कि राम और सीता सावन के महीने में चारों तरफ फैली हरियाली को देखने के लिए और अयोध्या में 6 वर्ष इसी मणि पर्वत पर बिताकर अपने शिष्यों को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया एक स्तूप आज भी यहाँ मौजूद है। पर्वत के पास में ही प्राचीन बौद्ध मठ के साथ ही पीछे की तरफ मुगलों के समय में बनाई गई एक कब्रगाह भी मौजूद है। कनक भवन। कनक भवन के बारे में मान्यता है कि इसे महारानी कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। तब इसकी दीवारें सोने से अलंकृत थी। महाभारत कालीन कथा के अनुसार श्री कृष्ण जब यहाँ पर आए तो उन्होंने खंडहर हो चुके भवन का पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन हजारों वर्षों बाद शोभायमान समय और आक्रमणकारी मंदिर के बाहरी भाग का निर्माण टीकमगढ़ बुंदेलखंड के महाराजा की पत्नी वृषभान कुमारी ने करवाया। कनक भवन का वर्तमान स्वरूप। इस दिव्य स्थान पर श्री रामचरितमानस की रचना हुई। राज सदन, यह अयोध्या के राजा दर्शन सिंह का महल है। आज भी अयोध्या के वर्तमान राजा यहाँ पर निवास करते हैं। सुग्रीव टीला। हेलो, गाना है दीदी तो है और कहीं पर विरोध में घाट पर आने का कष्ट करे दीदी, पता नहीं कहीं पर विरोध में